वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम नेहा उत्तम है और मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं एक हेल्थ और वेलनेस कोच भी हूँ। और आपको इस पानी के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में कैंगन वाटर कैसे आया और इसने मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे चेंजेस कैसे करे। ये 2019 की बात है। जब मुझे कैंगन वाटर के बारे में पता चला, जबकि मैंने जब इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा था तो बहुत ही गंदे मन से देखा था, बिकॉज मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि जैसे हर कोई सोचता है वैसे मेरी भी सोच थी कि पानी से कुछ नहीं हो सकता। पानी किस लिए हम यूज करते हैं? पानी तो सिर्फ पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें तो थी, लेकिन क्योंकि ये एक रेफरेंस के थ्रू आया था तो मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देखना पड़ा, माइंड माई वर्ड्स देखना पड़ा। तो ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा और बहुत ही बेमन से बैठी थी कि चलो ठीक है, आए हैं तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेशन देखा, और इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन था टी बैग वाला जो आज आप भी देखेंगे, वो पानी जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे इतना मन में तो आ गया था कि कोई तो बात है इस प्रोडक्ट में जो कि शायद लैक ऑफ नॉलेज है, जो मुझे नहीं मालूम। एंड आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं एक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर हूँ और फिर मैंने एमबीए भी बायोटेक में किया हुआ है। मेरी फर्स्ट जॉब भी क्लिनिकल रिसर्च में ही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो सब मालूम है क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ। लेकिन उस दिन उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के बाद ये तो बात क्लिक कर गई थी कि इस पानी में कुछ तो ऐसा डिफरेंस है जो मुझे नहीं मालूम है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने डेमोन्स्ट्रेशन तो देखा और कहीं ना कहीं मन में बना लिया कि इस प्रोडक्ट को और समझना पड़ेगा और इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा अगर ये मेरी रिसर्च पे खरा उतरा। तो मैंने इसकी काफी रिसर्च की। मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने बैठ के 15 दिन की रिसर्च करी। और क्योंकि मैं क्लिनिकल रिसर्च में थी तो मुझे मालूम था कि जेन्युइन सोर्सेस कहाँ होते हैं। तो मैंने वहीं पे जाके रिसर्च की और इतना रियलाइज कर दिया कि ये प्रोडक्ट में बहुत दम है। प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये जापान से आता है तो जापान पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इस प्रोडक्ट की जो कंपनी की जो लाइफ है, वो हिस्ट्री है, वो काफी लंबी है। 40+ ईयर्स की हिस्ट्री है। तो 40+ ईयर कोई कंपनी अगर एक प्रोडक्ट के साथ चल रही है तो कोई तो बात होगी इस प्रोडक्ट में। नहीं तो एक कोई नया प्रोडक्ट आया है, चलो 1 साल चला, 2 साल, 5 साल चलेगा, लेकिन 40 साल से ज्यादा, आज 47 साल हो गए, अगर कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो कोई बात होगी। ये सोच के हम लोगों ने ये परचेज करी, ये प्रोडक्ट को परचेज करा था। और ट्रस्ट मी, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद इतने सारे छोटे छोटे बड़े हर तरीके के चेंजेस लाइफ में आए जिसको मैं शायद आज याद भी मुझे नहीं होंगे। जैसे मैं अभी सबको हर मीटिंग में इनफैक्ट बताती हूँ कि मुझे माइग्रेन का बहुत सीवियर इश्यू था, वो सॉल्व हो गया। लेकिन ये मैं हमेशा स्किप कर जाती हूँ कि मैं बहुत ही स्टमक अपसेट की बहुत ही पुरानी पेशेंट रही हूँ। अगर मैंने जरा भी बाहर कुछ खुले उसके खा लिया, जैसे रेस्टोरेंट्स में गया तो चलो ठीक है, लेकिन अगर खुला कुछ भी खा लिया तो मेरा पेट खराब होगा ही होगा। मुझे गैस की बहुत रेगुलर प्रॉब्लम थी और एसिडिटी भी काफी बनती थी। बट इस पानी को पीते पीते वो कहाँ चली गई वो मुझे पता नहीं चला, और शायद बहुत ही जल्दी चली गई होगी क्योंकि वो मैं भूल गई। तो वो तो मुझे कभी हुआ ही नहीं, माइग्रेन तो मेरा गया ही। फिर मैंने इसे अपने घर में भी लगाया, अपने पेरेंट्स के लिए लगवाया। उनको डायबिटीज थी, उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो गई मेरे फादर की। उनको प्रोस्टेट था, उनका प्रोस्टेट ऑलमोस्ट 90% तक उनका प्रोस्टेट चला गया है आज की डेट पे। तो ऐसे करते करते मेरे घर में, एटलीस्ट मेरे परिवार में, मैंने अपने सबको सिक्योर कर दिया है। बाकी अननोन लोगों पे तो गया ही गया है, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली को सिक्योर कर दिया कि हम लोग बाकी सब चीजों में तो बहुत खर्चा करते हैं, पर अगर हेल्थ के लिए, पूरी लाइफ के लिए अगर एक कोई प्रोडक्ट रख लें अपने लिए तो कोई बुराई नहीं है। तो ये सोच के मैंने अपने घर में सबके लिए ये डिवाइस इंस्टॉल कर दी। और कमिंग टू दिस प्रोडक्ट, इसके बारे में आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, आई एम श्योर जो नए लोग बैठे हैं यहाँ वो इतना समझ जाएंगे कि इस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज हैं और क्यों आपको अपनी लाइफ में इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये आपको आज पक्का समझ में आ जाएगा। और इतनी बात ये भी पक्की है कि आज अगर आप इस डेमोन्स्ट्रेशन में बैठे हैं तो आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं आपके घर नहीं आई हूँ। जैसे मेरे केस में कोई मेरे घर आ गया था तो मुझे देखना पड़ा था। आप मेरे घर आए हो आज, भले ही ऑनलाइन आए हो बट आप मेरे घर आए हो। दैट मीन्स कि आप
इस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हो, तो आप अपनी फैमिली की चिंता करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हम क्या सीखेंगे कि अगर हम अपनी बॉडी को नेचुरली हील कर सके अंदर से, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। हम सब जरा सी बीमारी होती है तो दवाएं खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हर चीज करते हैं, बट अगर कोई नेचुरल चीज आपको अंदर से हील कर दे और आपकी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए धीरे धीरे, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे कैंगन वाटर के बारे में। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि पानी में, आपके लिए पानी क्या होता है, जनरली मैं जिससे भी ये क्वेश्चन पूछती हूँ वो मेरा जैसे ही जवाब देता है जो मैंने उस टाइम पे दिया था जब मैंने डेमोन्स्ट्रेट, पानी पानी तो पानी होता है। पानी पीने के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, अपनी डेली की हर नीड में यूज करते हैं। लेकिन जब ये मैं बोल रही हूँ तो आप अपने दिमाग में सोचिएगा, सुबह से लेके शाम तक जब तक आप सोते नहीं हो, पानी का यूज कहीं कम नहीं हो रहा है। हर चीज में आपका पानी इन्वॉल्व है। इसीलिए बोला गया है जल ही जीवन है, ऐसे ही नहीं बोला गया है। पानी में वो हर चीज है जो आपकी बॉडी को हील कर सकती है। आपकी हर नेसेसिटी पानी ही है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी किससे बनी है, 70% ऑफ वाटर, 70% हम पानी से ही बने हुए हैं। तो जो चीज मैक्सिमम है, जो चीज सबसे अधिक है आपके शरीर में, आप उसको चेंज करेंगे तो अच्छा होगा, या छोटी छोटी चीजें जैसे कि खाने को, हम खाने पे ध्यान देते हैं। तो पानी, अगर आज की डेट की बीमारियों की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम है आजकल, स्ट्रेस की प्रॉब्लम। चिंता बोलते हैं ना, चिंता चिता के समान है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी बॉडी में ये बीमारियां लाने का। तो ये जो अगर साइंस की बात करें तो ये स्ट्रेस जो होता है 3 तरीके का होता है मेनली। वो क्या है, पहला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। दूसरा स्ट्रेस होता है एसिडिक स्ट्रेस, मतलब जो एसिडिक कंटेंट हम अपनी बॉडी में बढ़ाते जा रहे हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है बॉडी में, उसे हम एसिडिक स्ट्रेस कहते हैं। और तीसरा होता है डिहाइड्रेशन स्ट्रेस, मतलब कि बॉडी में पानी की कमी हो रही है, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है और बीमारियां बढ़ रही है। तो हमारा जो पानी है, यही 3 चीजों में, या हम इसको बेसिकली आज यही चेक करेंगे कि हमारे पानी में ये 3 क्वालिटीज हैं कि नहीं है। क्योंकि आइडियली, अब आप बोलोगे कि पहले भी तो पानी पीते थे ना, अभी भी पानी पीते हैं ना, पहले के लोग भी तो पानी पीते थे, सब सही रहता था। तो मेरा जवाब ये रहेगा कि पहले के लोगों को नेचुरल चीजें फिर भी उपलब्ध थी, उनको नेचुरल सब्जियां, नेचुरल फ्रूट्स सब मिलता था, यहाँ तक कि उनको पानी भी अनप्रोसेस्ड मिलता था। वहां तो उस टाइम पे कोई आरओ नहीं लगा के पानी पीता था, ना ही बोतल का पानी पीता था। उस टाइम पे जो आपके नेचुरल सोर्सेस थे वो भी कुछ हद तक नेचुरल थे, आज से अगर कंपेयर करें तो उन्हें नेचुरल सोर्सेस से भी पानी मिल रहा था। तो इसलिए वो हेल एंड हार्टी रहते थे। इनफैक्ट अभी भी आप देखो तो वो लोग आपसे ज्यादा एक्टिव हैं, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। तो उसका रीजन यही है क्योंकि दे आर इंटरनली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं पानी की बात करूं तो वो जो पानी पीते थे, मतलब अच्छा पानी जिसे कहेंगे, हेल्दी पानी, वो दुनिया में आज भी 5-6 जगहों पे मिलता है। जैसे हमारे भारत में आपको मिलेगा, हिमालयन रेंज में आप चले जाएंगे तो आपको गंगोत्री जी का पानी लेंगे तो आपको वही हेल्दी वाटर मिलेगा जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से मक्का मदीना जाएंगे तो वहां आबे जमजम है। इसी तरह से फ्रांस में नॉर्डेनू है। ऐसे और भी जगह है दुनिया में, 5-6 जगह जहाँ पे एक अच्छा पानी मिलता है। अब आप कहोगे अच्छा पानी क्या होता है, आपको साफ पानी की डेफिनेशन तो मालूम ही होगी। साफ पानी क्या होता है, आप क्या कहोगे, क्लीन वाटर। मैं उसको फिल्टर कर लेता हूँ, आरओ से ले लेता हूँ, या पानी बॉटल वाला ले लेता हूँ, वो होता है साफ पानी। अब साफ पानी और हेल्दी पानी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है, अब सिंपल से एग्जांपल लो, आप बाहर जाते हो कुछ भी खा लेते हो, जैसे मैकडोनल्ड्स का चलो बर्गर खा लिया, वो तो बहुत हाइजीनिक कंडीशंस में बनाते हैं, कैप भी लगाएंगे, अपने हैंड्स में ग्लव भी पहनेंगे, सब कुछ यूज करते हुए प्रॉपरली बनाते हैं। पर क्या वो हेल्दी है, वो क्लीन तो बहुत है, बहुत साफ तरीके से बनता है, पर क्या वो हेल्दी है? आप ही बताइए, अपने दिमाग में सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ रोज मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाइए, आप खाएंगे? कभी नहीं खाएंगे। तो जब आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर या पिज्जा नहीं खा सकते तो आप पानी क्यों अनहेल्दी पीते हो? साफ होना जरूरी नहीं है, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही 3 स्ट्रेस जो मैंने बात की उसी को चेक करेंगे कि आपके पानी, जैसे मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ली है,
स्प्राइट ली है, ये सारे जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि हमारा ये लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा इंक्लूड हो गई हमारी लाइफस्टाइल में। और इसके बाद हम जब घर में होते हैं तो हम क्या लेते हैं, आरओ का पानी। तो मैंने यहाँ आरओ का पानी लिया है। और हम बाहर जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, बॉटल्ड वाटर। और हम सोचते हैं कि हम दुनिया का सबसे अच्छा पानी पी रहे हैं जब हम ये बॉटल्ड वाटर पी रहे हैं। बट आज आपका परसेप्शन बिल्कुल बदल जाने वाला है जब आप ये डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। और ये पानी जो है व्हाइट बॉटल में, ये पानी है मेरा पानी, जो मैं पानी पीती हूँ। और यहाँ बैठे काफी सारे लोग और भी पीते होंगे। तो आपको आज पता चलेगा कि पानी में एक्चुअली क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहला स्ट्रेस की मैंने जो बात की थी वो कौन सा स्ट्रेस था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपने एप्पल काट के रख दिया तो क्या होता है, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, खराब हो गया। तो उसकी जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगी, डिप्लीट होने लगी। तो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, राइट। उसी तरह से आप कोई और भी चीज को जब एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो चीज ऑक्सीडाइज होने लगती है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन। और यही हमारी ह्यूमन बॉडी में भी होता है। हमें ऑक्सीडेशन कहाँ से हो रहा है, हमें बहुत ही नॉर्मल सोर्स हमारा तो सबसे अच्छा है हमारा पानी जो हम पी रहे हैं। दूसरा, हम जो ये मोबाइल्स यूज कर रहे हैं वहां से भी ऑक्सीडेशन होता है। हम ये जो एलईडी लाइट्स के सामने दिन भर बैठे रहते हैं वो वहां से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे एक डिवाइस होती है इसे कहते हैं ओआरपी मीटर। इससे चेक होता है बेसिकली कि आपकी पर्टिकुलर ड्रिंक में या आप कोई वेजिटेबल या फ्रूट कुछ भी ले लो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि नहीं है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो ये डिवाइस आपको नेगेटिव वैल्यू शो करेगी। अगर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू दिखाई देगी, राइट। तो हम ये चेक करते हैं अपने सारे पानी जो भी हम रेगुलर वाटर पी रहे हैं आज की डेट पे। इसके लिए मैं यहाँ पे आरओ का पानी ले रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे बॉटल्ड वाटर ले रही हूँ, स्प्राइट ले रही हूँ, और मैं यहाँ पे कैंडल वाटर ले रही हूँ। सारे एक जैसे दिख रहे होंगे, आई एम श्योर। विजिबिलिटी आप लोग को आ रही है? ये डिवाइस आपको मैं अगर दिखाऊं तो इसमें जीरो कभी नहीं आएगा, बिकॉज हवा में भी ऑक्सीजन है। इट कीप्स सेंसिंग, ये सेंस करता रहता है कि हवा में क्या ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो आपको कभी इसमें जीरो नहीं, मैं हिला रही हूँ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। सो हम सबसे पहले आपके आरओ के पानी में देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ये प्लस में वैल्यू आ रही है, प्लस में आ रही है। दैट मीन्स कि आपको 300 गुना ऑक्सीडाइज कर रहा है, आपको बूढ़ा कर रहा है, आपकी सेल्स को डिप्लीट कर रहा है। अब मैं देख रही हूँ आपके बॉटल वाले पानी को जिसे आप बहुत शौक से पीते हैं, ये भी आपका 300 प्लस जा रहा है। दैट मीन्स कि ये भी 350 गुना आपको बूढ़ा कर रहा है, आपकी सेल्स को डिप्लीट कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है। अब मैं आप सबके फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स पे जाती हूँ। ओ माय गॉड, जस्ट चेक इट आउट। 450 के अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ रही है, वो भी प्लस में। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि ये प्लस है। तो ये आपको 450 गुना आपको बीमार कर रहा है। अब मैं डालती हूँ कैंगन वाटर में। कैंगन वाटर की आप वैल्यू देखेंगे, माइनस का साइन आ गया तुरंत। दैट मीन्स इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 700 टाइम्स आपको अच्छी हेल्थ दे रहा है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर रहा है, आपको बूढ़ा होने से बचा रहा है, आपको जवान कर रहा है, आपकी सेल्स जो है उनको बनाने में हेल्प कर रहा है। अब मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ आरओ वाटर का कितना आ रहा था, प्लस में आ रहा था। अब इसमें कैंगन वाटर थोड़ा सा लग गया है इसलिए इसकी वैल्यू कम हो गई है। अभी आप देखिए मैं इसमें थोड़ा सा कैंगन वाटर डालती हूँ, डाला मैंने, आप देख रहे हो इंस्टेंटली चेंज। ये प्लस में भी और कम हो गया क्योंकि मैंने इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दिए। तो ये डिफरेंस आता है जब आप पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स लेने रहते हैं। और ये चीज एक्चुअली पानी में होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स पानी में होने चाहिए आइडियली, जो अब आज की डेट पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो यही सेम चीज बहुत लोग ये भी बोलते हैं
कि आप लोग ये डिवाइस से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, पता नहीं डिवाइस में ऐसा क्या होता है कि वैल्यू आप लोग सेट कर देते हो। ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये डिवाइस है, ये अपने हिसाब से काम करेगी। एक मैं आपको और एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे आरओ वाटर लेती हूँ दोनों ग्लासेस पे, अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट। मैं ग्लास चेंज कर देती हूँ, मुझे ज्यादा पानी इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आरओ वाटर है, दोनों में आरओ वाटर पड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे बीटाडीन सोल्यूशन लिया है। बीटाडीन एक ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट होता है, इसीलिए इसे वुंड्स पे लगाया जाता है ताकि ऑक्सीडाइज कर दे उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है उसको। तो इसमें मैं अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट बीटाडीन सोल्यूशन डालती हूँ। दोनों में मैंने बीटाडीन सोल्यूशन डाल दिया। अब मेरे पास यहाँ पे विटामिन सी की टैबलेट है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। एक में मैं विटामिन सी डाल रही हूँ, और अब आप थोड़ी नजर इस पे डालते रहिएगा। जैसे जैसे विटामिन सी इसमें डिसॉल्व हो रहा है, उसने क्या किया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर दिया और ये कलरलेस हो गया। दैट मीन्स कि इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा था, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह एक्ट किया और उसने उसको खत्म कर दिया। और यही अगर काम दवा ना लेके पानी से हो जाए तो सेम चीज पानी ने कर दी। तो दवा जो आप ले रहे हो ना, ये फैक्ट्री में बनती है और इसमें क्या होते हैं, रेसिड्यूज। ये ऑरेंज कलर कहाँ से आया है, ये नींबू का कलर नहीं है, ये इसमें एडेड कलर्स हैं, इसमें रेसिड्यूज हैं, इसमें पार्टिकल्स हैं जो जाके आपकी किडनी में जाके इकट्ठा हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर इसको टैबलेट को छोड़ दूंगी ना, ये पानी ऑरेंजिश होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेसिड्यूज हैं। तो आप दवा दिन भर नहीं खा सकते, आप एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए दवा नहीं ले सकते, लेकिन आप पानी जरूर ले सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये टेस्ट है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि डिवाइस शायद गलत होगी, बट ये आपके लिए है जो देख सकते हैं कि एक्चुअली कैंगन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है। अब दूसरा स्ट्रेस जो अकॉर्डिंग टू साइंस होता है, वो होता है एसिडिक स्ट्रेस। अब एसिडिक स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेस क्या होता है, आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं अप्रोक्सीमेटली 68 लोग हैं, और 68 लोग में से कम 70% ऐसे लोग होंगे जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, जो कि पहले नहीं होती थी, अभी बहुत ज्यादा होती है। एसिडिटी हो गया, गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत जनरल होती जा रही है और हम इसे बहुत छोटी सी चीज समझते हैं। हम कोई ना कोई एंटासिड खा लेते हैं और सोचते हैं हमारी एसिडिटी खत्म हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंडिकेशन है आपकी बॉडी का कि आपको एसिडिटी हो रही है। दैट मीन्स आपकी बॉडी में एसिडिक कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इट्स टाइम यू शुड कंट्रोल इट। आपको अभी इसमें विराम लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी में चेंज हो जाने वाली है। तो इस चीज को नजरअंदाज मत करिए, इस चीज को बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि मुझे भी ये इशू था, तो मैं आपको इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता पा रही हूँ कि ये इशू कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। और बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर ओटो वॉर्बर्ग, ये नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं, जिनकी रिसर्च के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अकॉर्डिंग टू हिम, एक शरीर जिसमें एसिडिक कंटेंट है, उसी में कोई बीमारी घर करती है। अगर आपके शरीर में एल्कलिनिटी है, एसिडिक नहीं है, उल्टा हो गया एसिडिक का नॉन एसिडिक, नॉन एसिडिक मतलब एल्कलिनिटी। अगर आपके शरीर में नॉन एसिडिक है आपका शरीर, मतलब कि एल्कलाइन है, तो आपको कैंसर भी नहीं हो सकता। छोटी मोटी बीमारी तो आप भूल जाओ, आपको कैंसर तक नहीं हो सकता। तो ये एसिडिक स्ट्रेस को क्या खत्म करता है, उसका ऑपोजिट, वो क्या है, एल्कलिनिटी। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि क्या हमारे जो भी हम पानी पी रहे हैं उनमें एल्कलिनिटी है कि नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से उन्हीं 4 पानी ड्रिंकिंग वाटर हैं उनको यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने आरओ का पानी ले रही हूँ इस ग्लास में। इसमें हम बिस्लरी ले रही हूँ, इसमें स्प्राइट ले रही हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बाद कुछ चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, वो मैं बताऊंगी आपको। इनफैक्ट 2 मेजर चेंजेस करने चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे मैंने पीएच ड्रॉप ली है। ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है कि कलर के हिसाब से ये बता देता है कि कोई भी चीज वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो आप, अगर मैं इसको जनरल वे में बताऊं तो रेड कलर इंडिकेट करता है कि ये बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक है, ठीक है। और अगर ये ब्लू या पर्पल उस रेंज में जाता है तो मतलब ये एल्कलाइन है। और अगर ये येलोइश है, लाइट ग्रीन है, तो इसका मतलब कि ये स्लाइटली एसिडिक है, मतलब 5 से 6। अब स्लाइटली एसिडिक का भी मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है चलता है, स्लाइटली एसिडिक का भी मतलब यही है कि ये आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो अब मैं इसमें आरओ वाटर में अप्रोक्सीमेटली कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ, फिर मैं ये बिस्लरी में डाल रही हूँ। ये आपका सबसे फेवरेट ड्रिंक है और ये मेरा फेवरेट है, कैंगन वाटर। सो यू कैन सी द कलर्स। सो ये आपके, ये ज्यादा एसिडिक है, ये थोड़ा कम एसिडिक है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, और ये कैंगन वाटर है जो कि अल्कलाइन है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपकी बॉडी अल्कलाइन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपको एसिडिक स्ट्रेस है, आपको उसको खत्म करना है। अब हम ये दोनों पानी पीते हैं, राइट, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम ये दोनों पानी पीते हैं। तो हमने कैंगन वाटर पीना शुरू किया, क्या हुआ, कैंगन वाटर ने तुरंत अल्कलाइन कर दिया, एसिडिक स्ट्रेस को खत्म कर दिया। यही सेम चीज यहाँ पे हुई, उसने क्या किया, तुरंत ब्लू कर दिया पानी को, दैट मीन्स इसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये जो पानी है हम सबका फेवरेट, हाईली एसिडिक, इसे टॉयलेट क्लीनर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये करता है, देखिए एक घूंट एक पार्टी में पिया, क्या हुआ, इसने आपकी बॉडी को खत्म कर दिया है, अंदर से आप खोखले हो जाओगे अगर आपने इसको पी लिया, समझ लो। बहुत लोग बोलते हैं ना मैं तो कभी कभी पीता हूँ, ये कभी कभी है, एक घूंट पिया है बस आपने, और इसने क्या किया, पूरा रेड कर दिया। अब कैंगन वाटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली एसिडिक है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ से क्या हटाना है, ये हटाना है, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स हमारी लाइफ में जब से आई हैं तब से, आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेना, जब से कोल्ड ड्रिंक्स आई हैं तब से हमारी बॉडी में बीमारियां बढ़ गई। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा काम किसने किया, आरओ वाटर ने। तो हमारी लाइफ में सबसे बड़े 2 चेंजेस हुए हैं, हमने आरओ को इंक्लूड कर लिया और दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे दी। तो हम इन दोनों चीजों को अगर खत्म कर देंगे और स्विच करेंगे अल्कलिनिटी की तरफ, कैंगन वाटर की तरफ, तो ये चीजें हमारी लाइफ से बीमारियों को खत्म कर देंगी, जो कि आपने खुद ही इनवाइट करके रखा है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए घर में कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद होती है, क्योंकि हम लोग की आदत है, ह्यूमन नेचर है कि गंदी आदतें हम बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, और गंदी आदतों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके साथ बीमारियां आती हैं। लेकिन जो अच्छी आदतें होती है ना, उसमें टाइम लगता है बनाने में। अब सुबह उठने को अगर आपको बोलेंगे टाइम लगेगा उठने में, लेकिन उनके साथ जीना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ हेल्दी लाइफ की तरफ कन्वर्ट होगी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, आप करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आएगा और आपकी हेल्थ में बहुत डिफरेंस आएगा। आपको छोटा सा एग्जांपल दूं अगर, तो पहले के टाइम पे अगर बॉलीवुड मूवीज जो भी देखते थे उनको याद होगा, डॉक्टर्स कोई बीमार होता था तो बस थर्मामीटर लगाया, कुछ दवा दी, सूटकेस लेके जो डॉक्टर आते थे और क्या बोलते थे, इनको पहाड़ों पे ले जाइए, इनका हवा पानी चेंज होगा तो ये सही हो जाए, यही बोलते थे। ये तो नहीं कहते थे इन्हें तुरंत एडमिट कराइए, इन्हें आईसीयू में डालिए, इन्हें ये दवा देनी पड़ेगी, ये सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं। सो आई एम नॉट सेइंग कि वो जो मूवीज में दिखाते थे वो सही है, बट वो मूवीज भी कहीं से इंस्पायर होती है। तो सच्चाई ये है कि एक्चुअली हमारी ह्यूमन बॉडी जो है दुनिया की सबसे अच्छी मशीनरी है, ठीक है। तो आप उस मशीनरी पे शक मत करिए कि उस मशीनरी को कोई ऊपर से दवाएं देने की जरूरत है। आप उसको राइट एनवायरनमेंट दोगे, अच्छी सारी चीजें दोगे तो वो अपने आप हील होने लगती है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे पास सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी है। सो जस्ट उसको राइट एनवायरनमेंट दीजिए और राइट वाटर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम 70% पानी से बने, खाने से नहीं बने। तो अब ये बात होगी एसिडिक स्ट्रेस की। अब एक और आपको एसिडिक स्ट्रेस की बात हो रही है तो एक और साइंटिस्ट हैं जिनकी रिसर्च मेरी काफी फेवरेट है, मुझे काफी पसंद है, डॉक्टर जेरी टेनेंट। डॉक्टर जेरी टेनेंट की रिसर्च कहती है कि अगर आपकी बॉडी में, आपकी जो बॉडी है बेसिकली वो एक बैटरी की तरह, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। अगर आपकी बॉडी में
ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो आप हेल्दी हो, और अगर आपकी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या हो, अनहेल्दी हो। तो वही हमने एंटीऑक्सीडेंट्स वाले टेस्ट में देखा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपके पास, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑक्सीडाइजिंग है। तो डॉक्टर जेरी टेनेंट कहते हैं कि एक नई सेल को बनने के लिए -50 मिली वोल्ट का चार्ज चाहिए। अब आप कहाँ से दोगे -50 मिली वोल्ट? आप तो कुछ ऐसा करते ही नहीं हो, सुबह से लेके शाम तक पानी तो पी रहे हो आप ऑक्सीडाइज्ड, आप खाना भी सारा कुक्ड खाना खाते हो, आप अनकुक्ड फूड कम खाते हो। जो अनकुक्ड फूड होता है, कच्चा खाना, वो होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स वाला पानी, वो भी फ्रेश, ये नहीं कि मंडी से लाए और 10 दिन फ्रिज में पड़ा है उसके बाद खा रहे हैं और कह रहे हैं हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो किसी काम की नहीं, वो कुछ नहीं देंगे, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा उससे। सो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं अगर आप कच्चे, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, आपको ग्रीन टी से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, बट हम वो सब नहीं करते। तो उनके हिसाब से कि अगर आपने माइनस का चार्ज ले रहे हो कहीं से, तो आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी। माइनस का चार्ज आप बहुत सारी चीजों से ले सकते हो, पानी हमारा है ही, उसके अलावा आप घास पे नंगे पैर चलोगे ना, हमारी अर्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो हमारी अर्थ जो है सबसे बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें आप चलोगे तो आपके पैरों के थ्रू आपकी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी, नहीं तो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। डिहाइड्रेशन आप लोग को सबको मालूम होगा डिहाइड्रेशन क्या होता है, बहुत लोगों को सुना होगा, आप कहते हैं यार मैं तो बहुत पानी पीता हूँ फिर भी डिहाइड्रेशन हो गया। कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या सिर्फ पानी पीने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है? नहीं, सही पानी पीना बहुत जरूरी है। आप जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है, पानी, गर्म पानी पीना शुरू करो। तो उसका भी एक रीजन है, पानी का जो करंट मॉलिक्यूल का साइज है, H2O सब जानते होंगे, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का मिलके एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है। अब वो पानी का मॉलिक्यूल कभी अकेले नहीं इधर उधर भाग रहा होता, उसके दोस्त यार भी होते हैं साथ। तो आज के टाइम पे जो प्रोसेस्ड वाटर हमारे घरों तक आ रहा है, चाहे आपकी टंकी का पानी हो वो भी गवर्नमेंट प्रोसेस करके भेजती है, चाहे बॉटल्ड वाटर हो चाहे आरओ का, वो सब मॉलिक्यूल का साइज जो है 15 से 20 मॉलिक्यूल, मतलब 15 से 20 H2O एक साथ जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़ के आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो वो इतना बड़ा साइज होता है कि हमारी सेल्स में जो पानी को एब्जॉर्ब करने की जगह बनी होती है उसे एक्वापोरिन कहते हैं। वो बड़ा सा फुटबॉल जैसा मॉलिक्यूल आता है, जगह छोटी बनी हुई है, तो क्या करेगा, वो आएगा बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कि आऊं मैं अंदर चला जाऊं एब्जॉर्ब हो जाऊं, बट ऐसा नहीं होता है। तभी आप नोटिस करोगे, आप आज ही नोटिस करना, आपने अपने आरओ से पानी निकालना एक गिलास और पानी पीना, और फिर आपके घर में कोई कह दे आपसे कि चलिए खाना खाने बैठ जाइए, आप बैठोगे? नहीं बैठोगे। आप क्या बोलोगे, 5 मिनट रुक के खाता हूँ, फिर आप यूरिनेट करोगे, फिर आप खाने पे बैठ पाओगे। उसका रीजन है क्योंकि आपका मॉलिक्यूल पानी का इतना बड़ा है, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो आपके पेट में घर कर बैठ गया जाके पेट में। तो ब्रेन को क्या कमांड गया, भाई कोई कोई चीज आई है पेट में पचाने के लिए, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करो। तो आपको इसीलिए पेट फूला फूला ब्लोटेड फील होता है, और उसी जैसे ही आप यूरिनेट करके आते हो तो आपका पेट खाली हो जाता है। लेकिन कैंगन वाटर में ऐसा नहीं होता, हमारा पानी का मॉलिक्यूल का साइज नॉर्मल स्टेट में बिना गर्म करे भी 4 से 6 मॉलिक्यूल का होता है, और हमारी सेल्स में जो जगह बनी होती है एब्जॉर्प्शन की, वो भी आइडियल यही जगह बनी होती है, 4 से 6 मॉलिक्यूल की। तभी जैसे ही आप कैंगन वाटर पीते हो, ये आपकी सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके ब्लड में इंस्टेंटली पहुंच के सारे ऑर्गन्स को हाइड्रेट कर देता है। तभी अगर कोई एसिडिक स्ट्रेस की वजह से एसिड भी कलेक्ट हुआ है किसी ऑर्गन में, तो अल्कलिनिटी की वजह से ये पानी तुरंत वहां पे पहुंच के उसको खत्म करता है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगी, बहुत बातें हो गई क्योंकि, तो इस एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक टी बैग का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे लिप्टन का ग्रीन टी का बैग यूज किया है। अब हम सब ग्रीन टी कैसे बनाते हैं घर में? पहले तो लोगों को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि कड़वी लगती है पीने में, राइट? लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो हम सब सोचते हैं कि ग्रीन टी पिया करें। अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ मैं ग्रीन टी का, तो आपको चीजें क्लियर होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम चाय हमेशा गर्म पानी में बनाते हैं, उसके 2 रीजन है, एक तो हमें चाय गर्म पानी में अच्छी लगती है, दूसरी गर्म पानी में ही बनती है ग्रीन टी, राइट? यही करते हैं ना, उबालते हैं पानी फिर उसको रख देते हैं ढक के, फिर वो तभी चाय बनती है। अब आज हम लोग क्या करते हैं, ठंडे पानी में चाय बनाते हैं,
ये ग्रीन टी का बैग लिया मैंने, पहले आपके आरओ के पानी में देख लेते हैं क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्यों? आरओ का साइज, पानी का साइज जो है बहुत मोटा है, वो उसके अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। जब यहाँ नहीं पेनिट्रेट कर रहा है तो आपकी बॉडी में सोचो कैसे पेनिट्रेट करने में कितनी मेहनत करता होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। अब आपके आरओ का पानी, बॉटल वाटर देख लेते हैं। बॉटल वाटर में भी वही हुआ, हल्का सा एब्जॉर्प्शन हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अब कैंगन वाटर में देख लेते हैं। अब डालते डालते देखिएगा क्या हुआ, तुरंत एब्जॉर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, इसने तुरंत एब्जॉर्प्शन कर लिया। अब आपको एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। यहाँ पे मैं 2 ग्लासेस लेती हूँ। अब क्या है, अब इसमें क्योंकि आपके हिसाब से चाय बन गई है कैंगन वाटर में, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स तो थे ही, और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दिए मैंने ग्रीन टी से। तो अब कंसिडर करिए कि ये 2 लोग हैं, जो इसमें से एक मैं हूं और एक आप हो। जो कैंगन यूजर है वो ये है, और जो नॉन कैंगन यूजर है वो ये। ठीक है, आपके हिसाब से बहुत अच्छा पानी पीते होंगे, बॉटल वाटर, महंगी से महंगी बॉटल भी पीते होंगे। ठीक है, आप खाना भी बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से ग्रीन टी से हमने यहाँ से पानी लिया, हमने दोनों लोग ने अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लिए। घर में काजू बादाम है, दोनों लोग ने काजू बादाम लिए। घर में अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, दोनों लोग ने लिए। और क्या क्या ले सकते हैं हम, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, दोनों लोग ने वही ब्रांड के वही सप्लीमेंट्स लिए। लेकिन आपने क्या गलती की, आपने अपना आरओ का पानी पी लिया ऊपर से। और मैंने क्या किया, मैंने कैंगन वाटर पी लिया। तो यहाँ मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है रिजल्ट, कि जब आप अपना बेस, यानी कि जो मैक्सिमम है आपकी बॉडी में, 70% जो पानी है आपकी बॉडी में, वो पी लेते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। आप बोलते हैं ना बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा महंगा महंगा चीजें खाते हैं, बट कुछ असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप खाते तो हो, वो पेट में जाता है, वो डाइजेशन होके बाहर निकल जाता है, वो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू आपकी बॉडी में पहुंची ही नहीं, क्योंकि आपका पानी गलत था, आप ये पानी पी रहे थे। लेकिन अब जब पानी सही पीते हो, क्योंकि वो बेस है, वही कैरियर है, वही सब चीजों को लेके जाएगा, तो जब आप अच्छा पानी पीते हो तो यही चीज आपकी बॉडी में जहां पहुंचनी है, राइट जगह पे राइट क्वांटिटी को पहुंचती है। ये डिफरेंस होता है एक पानी बदलने से। लोग कहते हैं ना पानी बदल के क्या होगा, मैं तो ऑलरेडी साफ पानी पी रहा हूँ। साफ नहीं, हेल्दी पानी पीना भी जरूरी है साथ में। सो ये डिफरेंस है हेल्दी पानी पीने का, जो कि आपका है कैंगन वाटर, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट था आपका डिहाइड्रेशन स्ट्रेस के लिए, कि कैंगन वाटर क्योंकि माइक्रो क्लस्टर्ड होता है, हल्का पानी होता है, सूक्ष्म पानी होता है, तो वो आपकी बॉडी में जितना हाइड्रेशन पहुंचाना होता है वो पहुंचाता है। अब एक एक्सपेरिमेंट और आपको दिखाती हूँ मैं। बहुत लोग बोलते हैं कि खाने में डिफरेंस कैंगन वाटर से कैसे आता है, वो आपको मैं कॉमन से इंग्रेडिएंट ले रही हूँ घर का। हल्दी ले रही हूँ यहाँ पे 2 ग्लासेस में। ये एल्कलिनिटी का भी टेस्ट है, इसमें मैं बॉटल वाटर ले रही हूँ, और ये कैंगन वाटर ले रही हूँ। तो आपके सामने है डिफरेंस, कि अगर हम इसे कैंगन वाटर में खाना बनाते हैं, आप कोई भी इंग्रेडिएंट ले लीजिए, ऐसा नहीं कि हल्दी के साथ ही करना है, कि कोई भी इंग्रेडिएंट ले लीजिए, आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है, वो माइक्रो क्लस्टर्ड है, एल्कलाइन है, तो वो आपके खाने का टेस्ट भी एनहांस करेगी, कुकिंग टाइम रिड्यूस करेगी, और जो भी क्वांटिटी आप यूज करें वो भी कम हो जाएगी। तो ये काम करता है कैंगन वाटर आपके खाने में। नाउ कमिंग टू अदर वाटर्स, इस डिवाइस में सिर्फ पीने का पानी नहीं आता है, जैसा कि सब कोई ज्यादातर सोचता है कि इस डिवाइस में पीने का पानी बस आता है। इस डिवाइस में एक ब्यूटी वाटर आता है, विच इज pH 6। pH 6 का पानी है, इसका मतलब ये ब्यूटी वाटर है। सो हमारी स्किन और हमारे जो हेयर होते हैं, उनको स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद होता है। स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद होता है, तो जिसको जैसा एनवायरनमेंट पसंद है आप वो दोगे तो क्या होगा, वो फ्लरिश करेगा, वो अच्छा वहां पे ग्रो करेगा। तो ब्यूटी वाटर यही काम करता है। ब्यूटी वाटर एक नेचुरल टोनर है,
एक एस्ट्रिजेंट है नेचुरल, और आपकी स्किन में जैसे पोर्स की प्रॉब्लम है या झाइयां हैं, ये सारे इश्यूज को धीरे धीरे सॉल्व करता है। लेकिन आप यूज कर रहे हो तो बहुत लोगों को हेयर ग्रोथ भी होती है, जो लोग इससे नहाते हैं या सिर पे स्प्रे करते हैं, स्किन इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे मैं कोई क्लेम नहीं कर रही, ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो रिजल्ट्स आए, मेरे पास खुद भी घर पे ऐसे रिजल्ट्स हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा इस डिवाइस में एक 2.5 पीएच का पानी आता है। 2.5 पीएच इज हाईली एसिडिक वाटर। इसका काम क्या है, ये जो पानी है ना, ये एक तरह से मास्टर ऑफ दिस मशीन है। पीने का पानी तो है ही, बीमारियां सही करता है, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये मास्टर है इस मशीन का। लोग इसको बहुत हल्के से लेते हैं, जितने यूजर्स भी है ना वो इसको बहुत हल्के से लेते हैं कि 2.5 है, बट मैंने इसके ऐसे ऐसे रिजल्ट्स पाए हैं कि मैं इसकी फैन हूँ। पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पानी की बहुत बड़ी फैन हूं मैं। कोई भी आपके घर में क्लीनिंग सप्लाई हो, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो, चाहे वो फिनाइल हो, चाहे वो आपका कोई भी डिसइंफेक्टेंट हो, सैनिटाइजर हो, वो सारा ये रिप्लेस करता है। ये प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है बट वो हर काम करता है। आपके अगर दांत में दर्द हो रहा हो, आप इससे 1-2 मिनट तक माउथ रिंस कर लीजिए, आपका दांत का दर्द सही हो जाता है। आप माउथ वॉश यूज करते हैं, उसको इससे रिप्लेस कर दीजिए। तो कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी है वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स की, आप वहां पे 2.5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं आपको छोटा सा दाना निकल आया, मुहासे हो गए, एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, 2.5 उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कभी गले में खराश हो जाए, टॉन्सिलाइटिस वाली प्रॉब्लम है, रात में इससे गार्गल करके उठिए, सुबह आपको गारंटीड सही हो जाता है। या मैं क्लेम कर रही हूँ, कंपनी नहीं क्लेम करती है, मैं क्लेम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबके यही रिजल्ट्स हैं। तो इस तरह से 2.5 काम करता है। और घर की सप्लाईज को चेंज करने की बात आ रही थी, तो जो मैंने ब्यूटी वाटर बताया था, आई एम सॉरी मैं भूल गई, वो कॉलिन का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप घर में शीशे और सब कुछ चमकाते हो ना, उसे कॉलिन से चमकाइए, कॉलिन से ना चमका के आप ब्यूटी वाटर से चमकाइए, उससे बेटर रिजल्ट देता है। और आपको उसमें कोई केमिकल नहीं यूज कर रहे हो, सबसे अच्छी बात। तो हम घरों में जो बहुत सारे केमिकल्स धीरे धीरे भरते जा रहे हैं ना, उनकी जरूरत नहीं है। उसको एक आप होलिस्टिक अप्रोच दो, एक नेचुरल अप्रोच दो, ये सारी चीजें आपके अपने आप सही हो। अब इस डिवाइस में एक और पानी आता है, एक तो न्यूट्रल वाटर आता है 7 पीएच का, मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही वो एल्कलाइन है। वो हम दवा खाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दवाएं जो होती हैं ज्यादातर एसिडिक होती हैं, और अगर एसिडिक है तो उसको अगर न्यूट्रल एनवायरनमेंट के साथ खाएंगे हम, तो वो अच्छे से असर करेगी। साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी, उनको भी हम 7 पीएच का पानी देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी खुद ही से अल्कलाइन होती है, भगवान हमें अल्कलाइन ही बनाता है, हम उसे खराब कर लेते हैं अपनी हैबिट्स की वजह से। तो छोटे बच्चों को हम न्यूट्रल वाटर देते हैं। अब इस डिवाइस में आखिरी पानी जो एक और आता है, ये भी बहुत ही अच्छा है। ये आता है 11.5 पीएच का पानी। 11.5 मतलब हाईली एल्कलाइन पानी। अब इसके भी बहुत सारे यूज है। जहां पे भी ऑयल से रिलेटेड काम है, ऑयल को हटाना है आपको सरफेस से, वो काम करता है 11.5। और सबसे बड़ा इसका एक यूटिलिटी अगर आपको बताऊं, तो खाना जितना भी हम आज की डेट पे खाना खा रहे हैं, भले वो चावल दाल हो, वो भी पॉलिश आ रही है। उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आप जानते हो सबसे बड़ा केमिकल इनटेक का रीजन ये है, क्योंकि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं पेस्टिसाइड्स लेवल होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं। और सारे पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, ऑयल बेस बनाए जाते हैं। ऑयल बेस क्यों बनाए जाते हैं, कि भाई बारिश हो तो वो धुले ना, नहीं तो वो धुल जाएंगे बारिश में, तो उनका कोई फायदा नहीं। और हम क्या करते हैं, घरों में लाएंगे, अपने टैप वाटर से धुलेंगे, फिर आरओ से धुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार धुलेंगे, तो क्या होता है, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स वहीं चिपके रहते हैं, और आपका पानी जो है बह के, डस्ट जो है वो बह के निकल जाता है। तो आपने क्या किया, आपने अपने घर में जब खाना बनाया, तो आपने अपने फैमिली को जहर परोसा है। वो धीरे धीरे जहर जा रहा है आपकी बॉडी में, केमिकल जा रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कैंसर के रेट्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, कैंसर, डायबिटीज, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो रहे हैं, क्योंकि केमिकल इनटेक बॉडी में बढ़ता जा रहा है। तो इसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है छोटा सा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास सरसों का तेल लिया हुआ है मैंने, सरसों का तेल है ये, और 2 ग्लासेस है यहाँ पे मेरे पास। इसमें मैं एक सरसों का तेल दोनों में डाल देती हूँ, ठीक है। अब एक में मैं यहाँ पे बॉटल वाटर डाल रही हूँ। क्या होता है, आरओ का, बॉटल का या नल का पानी, कोई भी आप डालोगे तो यही होता है। पानी और जो ऑयल होता है वो मिक्स नहीं होता है कभी, लेकिन यही होता है जब आप धुलते भी हो सब्जियों।
लेकिन जब आप इसे 11:30 वाले पानी से डालते हो, ये ड्रिंकेबल वाटर नहीं होता है, 11:30 वाला पानी इसमें डालते हो तो क्या होता है, ये होता है, ये ऑयल बॉन्ड्स को काट देता है और ये आपके आपके जो भी आप सब्जी या फ्रूट खा रहे हो उसमें से ऑयल बेस्ड जो पेस्टिसाइड्स है उनको वॉश कर देता है, और आपकी फैमिली जो है वो जहर नहीं खाती इससे धुलने के बाद। आप ये अभी खा रहे हो और जब आप 11:30 से धुलते हो तो आप एक क्लीन वेजिटेबल, एक क्लीन फ्रूट खा रहे होते हैं। आज की डेट में मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपने देखा होगा कि वेजी वॉश और इस तरह के बहुत प्रोडक्ट्स हैं, अल्टीमेटली वो भी केमिकल्स हैं। वो क्या कहते हैं कि आप एक केमिकल को दूसरे केमिकल से धुल के निकालिए। क्या आप मतलब खुद ही सोचिए कि आप एक केमिकल तो ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, एक केमिकल को हटाने के लिए आप दूसरा केमिकल यूज करोगे, डजंट मेक सेंस। ये तो समझदारी की बिल्कुल भी बात नहीं हुई। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारे काम क्या कर रहा है, पानी कर रहा है। और ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप कोई भी मॉडल लोगे आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 4 मॉडल्स आते हैं और चारों मॉडल्स बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छा इसमें सेकेंड मॉडल जो है SD501, ये हमारा फ्लैगशिप मॉडल है। और इस प्रोडक्ट की जो लाइफ है अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 साल की होती है। तो अगर आप कैलकुलेशन बैठाओ अपनी, अगर 4 लोगों की फैमिली है, पूरी फैमिली का कैलकुलेशन अगर बैठाओ तो पर डे कॉस्ट 28 रुपए की आती है। तो क्या हम इतने ज्यादा मतलब मॉडर्न हो गए हैं कह दूं कि अपनी फैमिली के लिए हम दिन के 50 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते? बहुत सारी चीजों में खर्च करते हैं। वो एक साथ दिख रहा है अमाउंट तो बहुत बड़ा लगता है। अगर आप अपने RO की या किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट की कैलकुलेशन निकालें ना तो भी वो बहुत ज्यादा होती है, अगर 25 साल की लाइफ निकालोगे। तो यहाँ तो बहुत छोटी सी कॉस्ट है। और इसमें EMI ऑप्शंस भी हैं, आप EMI ऑप्शंस अवेल करिए। और इसमें एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम भी है जिसको दीपक जी अभी आपसे शेयर करेंगे। और ये प्रोडक्ट आपको इतना तो मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपको आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड उनको बहुत हद तक खत्म कर देगा। मैं यहाँ पे अगेन बोल रही हूँ, मैं कोई क्लेम नहीं कर रही, लेकिन जब आप यूज करोगे ना तो आप खुद ही एक टेस्टिमोनियल बनोगे। आपकी वीडियो भी हम लोग के साथ शेयर होगी कि इनकी ये बीमारी सही होगी, उनकी ये बीमारी सही होगी। तो ऐसा बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट है कैंगन वाटर, और आप सबको अपनी फैमिली के लिए इसे जरूर से जरूर अपने घर में लगाना चाहिए। और आज ही जिसने भी आपको इस लिंक डेमो का लिंक दिया है उनसे कांटेक्ट करके इसको परचेज करने की प्लानिंग करनी चाहिए। दैट्स ऑल दीपक सर, मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।